बादलों के पार मैं उड़कर दिखाऊंगी, तुम गरज लो, तुम बरस लो, मैं फिर भी उड़कर दिखाऊंगी। ये इंट्रोडक्शन है आज की हमारी गेस्ट भारती खंडेलवाल का। भारती जो कि फाउंडर हैं पिंक फैब। पिंक फैब है जयपुर प्रिंट कॉटन सूट्स एंड डिजाइनर आउटफिट्स का। सो हाय, हेलो एंड Hello. वेलकम। Thank you so much for inviting this. भारती, पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जर्नी पिंक फैब की कैसे स्टार्ट हुई। ये जर्नी मेरा एक छोटी सी स्मॉल स्टोरी कह सकती हूँ मैं आपको इसके लिए, कि जब मैं एजुकेशन कर रही थी अपनी, लाइक 2008 में मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, उसी दौरान मेरा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप था। तो मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के साथ ही ग्रेजुएशन दोनों साथ साथ अपना किया। वो रहते रहते ही मैंने लोगों से मिली, फैब्रिक के बारे में नॉलेज हुई, प्रिंट्स को जाना, और तब से पता लग भी गया था कि हाँ, लोगों को कॉटन कुर्तीज़ की बहुत डिमांड होती है। तो एक लाइन सेट करी कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ। तो उसी को करते हुए हम लोग, अपने जो आसपास के मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग ऐसी प्लानिंग करते थे कि हम क्या करें, कुछ तो करना है, क्योंकि गर्ल्स को थोड़ा सा था कि अपनी अर्निंग होनी चाहिए, अपना काम होना चाहिए। उसी तरीके से हमने इसको सोच के मतलब स्टार्ट किया। तभी वही करने पर हमने कुर्तीज़ पे आए कि छोटे छोटे वेंडर सर्च किए, छोटा सा अपना घर के अंदर ही बुटीक टाइप्स का खोला, उसमें मास्टर जी स्टिचिंग के लिए और कुर्तीज़ के लिए स्टार्ट किया। वहीं से स्कोप मिलता गया कि लोग आने लगे, पूछने लगे कि आप कैसे ले रहे हो, आपका स्टॉक बहुत अच्छा है, तो होलसेल में लेना चाहते हैं। तो वहीं से दिमाग में आया कि नहीं यार, क्यों ना होलसेल किया जाए, क्योंकि रिटेल और होलसेल में बल्क बाइंग का डिफरेंस होता है। तो बस वही इंटरेस्ट वहीं से आया कि कुछ काम करें, और क्रिएटिविटी अपने आप आने लगी थी उन सब चीज़ों में। तो वही सब हमने वहीं से स्टार्ट किया था। और इस जर्नी स्टार्ट में आपके फ्रेंड्स और उसके अलावा और कौन कौन इन्वॉल्व? मेरी सिस्टर थी, मेरी फ्रेंड्स थी, मेरी भाभी भी बिफोर मतलब आफ्टर मैरिज वो भी मेरे साथ थी, क्योंकि उनको भी काम देखिए इंटरेस्ट, और मेरी मदर का भी बहुत बड़ा था इंटरेस्ट, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट टाइप की थी, उनको बहुत क्रिएटिविटी, हमारे कुछ ना कुछ उनको क्रिएटिव करना होता था। तो ये कह सकते कि उनके थ्रू ही मेरे अंदर वो चीज़ आई हैं, और वो सब ऑलवेज सपोर्ट करती थी कि नहीं हाँ, अच्छा कर रही हो, अच्छा करो, इन सब जगह। तो हमने वहीं से वो चीज़ें स्टार्ट करी थी, मतलब फैमिली से ही, फैमिली सपोर्ट सब। हाँ, फैमिली सपोर्ट। और एक मेरे बड़े भैया हैं, वो भी काफी सपोर्टिंग रहते थे कि नहीं कुछ अच्छा क्रिएटिविटी करते रहो। उनको ये था कि आप घर में रह के अपने उसमें करो, पर अच्छा करो। तो हमने घर से ही स्टार्ट किया था, घर पे ही एक छोटा सा पोर्शन लेकर के उसको ही अपने बुटीक टाइप का किया। तब से वहीं से हमने अपनी कुर्तीज़ धीरे धीरे लिंक बनता बस लिंक तो वहाँ वहीं से हमारे इतने अच्छे कनेक्शंस, और ये कह सकते हो कि आपकी सोशल नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग है कि उससे हमारा काफी अच्छा रिस्पांस रहा उन चीजों में। भाटी, मैंने आपसे एनजीओस के बारे में भी सुना कि आपने इस स्टिचिंग पार्ट में एनजीओस यू हेल्प द फीमेल। हम जब एजुकेशन कर रहे थे ना, तभी बीच में हम लोगों से मिले थे, तो हमने लोगों को देखा था, और वो एक कह सकते हो टीनेजर वाली एज थी कि जब भी हम किसी को देखते तो बड़ा अजीब सा फील होता था, यार ये लोग कितने बुरे, कुछ कर नहीं सकते, आज हम कैपेबल हैं, तो हम इनके लिए कुछ ना कुछ क्यों ना करें। तो उस तरीके से लेके हमने सोचा मतलब कुछ काम स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक एनजीओ किया जो कि हमारे फ्रेंड सर्कल में ही है, उन्होंने भी काफी मतलब एक दूसरे की जब डिस्कस किया हमने, तो उससे स्टार्ट हो गया था कि हाँ ठीक है, एक एनजीओ ओपन करते हैं। उसके में ही हमने डिसाइड किया कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स लोगों को, लेडीज को बहुत हेल्प कर सकता है। तो उसके लिए था कि लेडीज भाई कोई भी स्टॉक लेकर के सेल करना तो एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि उसके लिए आपके पास पहले पैसा होना चाहिए। बट स्टिल स्टिचिंग ऐसा है कि अगर आपने दिया ऑर्डर तो एक स्टिच अपने बाय हैंड हम कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरीके से हमने लेडीज को, गर्ल्स को टारगेट किया, फैशन डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूट खोला। उसी में हमने लेडीज़ को फैकल्टी 3 से 4 फैकल्टी बुला करके उनको पूरी प्रॉपर एजुकेशन दी। विद इन 1 ईयर 6 मंथ का हम एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी दिया करते थे, 6 मंथ और 1 ईयर का कोर्स दिया करते थे। लोगों ने इसका बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका फायदा उठाया, जो कि निफ्ट और पर्ल मतलब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफ़ी हायर कॉस्ट करते हैं, बट स्टिल हम लोग का फ्री एजुकेशन था वो लोगों के लिए। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में वो लोगों को प्रोवाइड कराया। हम रजिस्ट्रेशन फीस लिया करते थे मात्र 2000 रुपये, जिसका कि कोई वैल्यूबल नहीं होता था, बट उसके बाद उनका सामान उनका खुद का होता था कि वो सब चीज़ें अपने से लाएंगे। लेकिन हाँ, स्टिचिंग के लिए या लर्निंग के लिए कोई भी चार्जेस नहीं दिया जाता, तो वो सब चीज़ें हम उन्हें प्रोवाइड करवाते थे। मतलब ये कहें कि आप एक तरह से उनको रोजगार या हाँ, यही सोच के हमने स्टार्ट किया था कि हमें लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, और उनके लिए मशीनरी वगैरह, और उनको ये फैसिलिटी थी कि अगर वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक यहाँ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारा टाइमिंग 9 to 12:30 है, बट उसके बाद अगर किसी का इंटरेस्ट है कि हमारे पास घर पे मशीन नहीं है, हम कैसे काम करेंगे,
तो हमने उनको फैसिलिटी दे रखी थी कि जब तक आप करना चाहते हो आप यहाँ कर सकते हो। तो ये मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहते हुए हमने ये सब चीजें करी थी। मतलब उनको खुद का अपना एनवायरनमेंट Yeah. देकर उनको एक्वेंटेड कर कर आपने एक तरह से मोटिवेट भी करा है। पर ये था कि आपकी ये इनिशियल जर्नी थी जिसमें आपने फ्रेंड सर्कल्स और घर वालों को मिला, वो उन सबके कहते हैं ना कि एक साथ उन्हीं लोगों से मिलके हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मतलब वो मोटिवेशन मिलता रहा। बिल्कुल। एंड व्हाट इंस्पायर यू टू स्टार्ट द पिंक फैम? जब मैं ये करने लगी तो 2016 में भी शादी हो गई थी। शादी के बाद थोड़ा सा ब्रेक लगा बिकॉज दोनों फैमिली और इन-लॉज में था कि नहीं वर्किंग तो अपने को कुछ करनी नहीं है, बट दिमाग तो इतने टाइम से था तो कुछ तो करना ही है। तो बिना किसी को बोले अपने साइलेंट जोन में कुछ ना कुछ चलता रहता था। बट स्टिल हस्बैंड को सब कुछ पता होता है, एज यू नो, विदाउट उनके सपोर्ट आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो वो देखते रहते थे कि हाँ कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है, कुछ ना कहीं से अपना करती रहेगी। बुटीक था, उसमें भी अपना कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट रहता था कि नहीं ऐसा ऐसा, तो मतलब वो देखते थे कि इसमें अंदर ही क्रिएटिविटी चल रही है, कुछ ना कुछ तो कर रही है। तो जब कोरोना टाइम पीरियड आया तो ज्यादा पता लगा उन्हें क्योंकि खाली तो बैठी है, सामने घर पर है, घर पर रहती है। तो उसी दौरान फिर उनको लगा कि कुछ कर ही रही है, तो उन्होंने मुझे इंटरेस्ट किया कि क्यों ना हम ये खुद ही कर, तुम्हारा ही काम कर लो, तुम्हें प्रिंटिंग से लेके स्टिचिंग जॉब वर्क करवा लो, क्यों किसी का लेकर की सेल कर रही हो, तुम खुद का कर सकती, कुछ क्रिएटिविटी तुम में है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उनके फ्रेंड सर्कल में थे कुछ प्रिंटिंग वाले, उनसे फैब्रिक बताया, उनकी प्रिंटिंग फैक्ट्रीज में लेकर गए, वहाँ इंट्रोड्यूस करवाया। हमने कुछ मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी करी चीज़ों की, कुर्तीज़ की। काफ़ी हद तक हमने एग्जीबिशंस वगैरह लगाई। हम जोधपुर, उदयपुर, बॉम्बे, जयपुर में भी काफ़ी सारी एग्जीबिशंस लगा करके हमने